हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसे हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की पूरी डिटेल जानने वाले हैं। साथ में उसके जो आवर्धन क्षमता के जो सूत्र हैं उनको भी हम लोग प्रूफ करेंगे और इसके एक एक पार्ट को हम लोग समझ के आगे इसका डेरिवेशन भी करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में, जिससे आपको वीडियो की हर एक बात समझ में आ जाए। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो जैसा यहाँ इसका नाम है वैसे ही ये काम भी करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ये दो टाइप के लेंस से बनता है, लेकिन ये किस सिद्धांत पे काम करता है सबसे पहले हमें वो चीज़ जान लेनी चाहिए कि आखिर माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, जिससे हमें इसके डेरिवेशन और साथ में इसके न्यूमेरिकल लगाने में आसानी रहेगी। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसका काम होता है दर्शन कोण बढ़ाना। ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये जो माइक्रोस्कोप होता है या फिर टेलीस्कोप, दोनों जो काम करते हैं इनका एक ही टारगेट होता है, आँखों के ऊपर बनने वाले दर्शन कोण को बढ़ा देते हैं, जिससे विभेदन सीमा बढ़ जाती है, यानी दो सिरों के बीच में गैप करने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये कैसे संभव हो पाता है, यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि एक लेंस है या फिर ये मानव नेत्र का एक लेंस है। इसके ठीक सामने हमें कोई एक वस्तु रखी है। तो इस वस्तु का इमेज बनाने के लिए ये मान लो ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष पर है। तो यहाँ से अगर मान लो हम कहें आँखों पे कितना कोण बनेगा या आँख पे कितना कोण बनेगा, तो ये सिंपल एक एंगल है। इसे ही हम बोलते हैं दर्शन कोण। वस्तु के द्वारा आँख पे बनने वाले कोण को हम बोलते हैं दर्शन कोण। अगर हम यहीं पर इतनी ही लंबाई की वस्तु को आँख के थोड़ा और समीप ले आएं, तो अब हम देखेंगे कि ये दर्शन कोण बड़ा हो गया, यानी ये कोण थोड़ा सा बड़ा हो गया। और जैसे जैसे कोण बड़ा होता जाएगा, आँख के पीछे जो रेटिना होती है वहाँ पर इमेज भी बड़ा होता जाएगा। तो सिंपल इसकी यही जो मुख्य सिद्धांत है वो यही है कि जो माइक्रोस्कोप है या फिर जो टेलीस्कोप है, इसका एक ही काम होता है दर्शन कोण यानी विजुअल एंगल को बढ़ाना। दर्शन कोण क्या होता है? वस्तु के द्वारा आँख पे बनने वाला जो कोण होता है वही दर्शन कोण कहलाता है। अगर इमेज के द्वारा आँख पे बनने वाले कोण की बात कहें तब वो भी दर्शन कोण ही होगा, लेकिन वो होगा किसी लेंस या कह सकते हैं कि कोई मिरर हो सकता है, किसी के द्वारा अगर कोई इमेज बनाया जाए तो वहाँ पर भी दर्शन कोण आपको मिल सकता है। तो सिंपल बात यह है कि हमारे पास जो ये दर्शन कोण है ये वस्तु या प्रतिबिंब के द्वारा बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे दर्शन कोण बड़ा होता जाएगा हमें वो वस्तु उतनी बड़ी दिखती जाएगी, हालांकि वो वस्तु की इक्वल साइज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वस्तु की इक्वल साइज जो है वो बिल्कुल फिक्स है, अंतर केवल उसके इमेज में हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो इसको तैयार करने के लिए हमें दो लेंस लगते हैं। माइक्रोस्कोप को तैयार करने के लिए हमें दो लेंस लगते हैं और दोनों उत्तल लेंस होते हैं। तो इसमें जो लेंस लगेंगे वो दो उत्तल लेंस लगते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को बनाने के लिए दो उत्तल लेंस की जरूरत होती है। और ये जो उत्तल लेंस होते हैं ये उत्तल लेंस वर्ण विक्षेपण और वर्ण विपथन ये इन दोषों से मुक्त होते हैं। मतलब
यहाँ पे इस उत्तल लेंस के द्वारा जो रंग होगा उन रंगों में विक्षेपण नहीं होगा। यानी अगर श्वेत रंग आएगा तो श्वेत रंग ही बाहर जाएगा, यानी रंगों में विक्षेपण नहीं होना है। साथ में वर्ण विपथन भी नहीं होना है, यानी रंगों में बिखराव भी नहीं होगा और रंग इधर उधर जाके अलग अलग प्रकार के इमेज भी नहीं बनाएंगे। तो ये जो लेंस होते हैं ये 2 उत्तल लेंस लगेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, लेकिन उसकी खासियत ये होगी कि दोनों के जो होंगे वर्ण विक्षेपण और वर्ण विपथन दोनों ये दोष मुक्त होगा। अब ये जो 2 लेंस लगेंगे ये दोनों लेंस है उत्तल, तो इसमें से हम एक लेंस को कहेंगे अवदृश्यक, एक लेंस होगी अवदृश्यक और एक लेंस होगी नेत्रिका। 2 टाइप हमने यहाँ उत्तल लेंसों का नाम रखा है, नहीं कि नेत्रिका कोई अलग टाइप की लेंस हो जाएगी। एक उत्तल लेंस का नाम नेत्रिका रहेगा और एक उत्तल लेंस का नाम अवदृश्यक रहेगा। ये जो अवदृश्यक होगा इसकी फोकस दूरी हम कम रखेंगे, इसकी फोकस दूरी कम रखना है इसकी तुलना में, और साथ में हमें इसका द्वारक भी छोटा रखना है। द्वारक छोटा इसलिए रखेंगे ताकि इसके भीतर से कम प्रकाश अंदर जा सके। ये हमारे अवदृश्य की खासियत होगी। नेत्रिका की खासियत ये होगी कि इसकी फोकस दूरी थोड़ी बड़ी होगी, और साथ में द्वारक इसका बड़ा होगा। द्वारक बड़ा होने से क्या होगा, जो भी इमेज बनेगा इमेज से आने वाली पूरी लाइट आंखों की तरफ आ जाए, इसलिए हम बड़ा द्वारक रखते हैं। ये जो अवदृश्यक है इस अवदृश्यक को किधर रखना है, वस्तु की तरफ। वस्तु की तरफ जो लेंस रखा जाता है उसे हम अवदृश्यक कहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और ये जो है ये नेत्र की तरफ, जिस तरफ आँख को सटा करके रखा जाता है उस तरफ जो लेंस होती है उसे हम कहते हैं नेत्रिका। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि जो हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके काम करने का सिद्धांत क्या है, वो दर्शन कोण पर डिपेंड करता है। वो दर्शन कोण बढ़ाता है। दर्शन कोण क्या है, वस्तु या प्रतिबिंब के द्वारा आँख पे जो बनने वाला एंगल है उसे ही हम दर्शन कोण कहते हैं। तो हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है उसमें 2 उत्तल लेंस लगेंगे। उनकी खासियत ये होगी कि वो वर्ण विक्षेपण और वर्ण विपथन मुक्त होंगे। और जो दोनों उत्तल लेंस होंगे हम उसमें से एक उत्तल लेंस को अवदृश्यक कहेंगे और एक उत्तल लेंस को नेत्रिका कहेंगे। अवदृश्यक की फोकस दूरी कम होगी और द्वारक छोटा होगा। नेत्रिका की फोकस दूरी या फिर इसको हम आईपीस लेंस भी कहते हैं, उसकी फोकस दूरी अधिक होगी, साथ में द्वारक बड़ा होगा। अवदृश्यक को हम वस्तु की तरफ रखेंगे और नेत्रिका को नेत्र की तरफ रखना है। ये इतना होगा। अब उसके बाद बारी आती है कि हम इसका समायोजन कैसे करते हैं। तो आइए हम चित्र की मदद से आपको इसे समझाते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखते जाएंगे, मिस नहीं करेंगे, और साथ में अगर हमारे जो लेंसों के वीडियो हैं अगर आपने उनको देखा, जो कि 19 से 20 वीडियो हैं लगभग 1-1 घंटे के, तो आपको इसे समझने में बिल्कुल भी किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले क्या करना रहता है, हमें अवदृश्यक को लेना है जो कि साइज में छोटा है, द्वारक छोटा है और इसकी फोकस दूरी भी थोड़ी कम रखनी है। अब फोकस दूरी छोटा क्यों रखते हैं, उसके पीछे वजह ये होती है क्योंकि हमें जब वस्तु को देखना होता है तो हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो लेंस है, ये लेंस जो इमेज बनाए थोड़ा सा बड़ा बनाए। अगर मान लो इसकी फोकस दूरी हम थोड़ी बड़ी ले लें और वस्तु को जब हम लेंस के निकट रखेंगे तो वस्तु हमारी इस लेंस और फोकस के बीच में आ जाएगी, जिससे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब लेंस के सामने बन जाएगा।
तो इस तरफ से वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी फोकस दूरी कम रखते हैं ताकि हम जो भी वस्तु रखें वो फोकस से थोड़ा पहले हो और प्रतिबिंब दूसरे तरफ जाके बड़ा बने। तो इसीलिए हम इसकी फोकस दूरी को कम रखते हैं। सपोज कीजिए कि ये है इसकी फोकस दूरी और इसको हमने नाम दिया है FO डैश। ये प्रथम फोकस है इसका, और उतने ही बड़े साइज का हमने इधर एक फोकस पॉइंट बनाया और ये नाम है FO। फोकस दूरी से थोड़ा सा पहले आपको वस्तु रखना है। फोकस दूरी और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु नहीं रखेंगे, नहीं तो प्रतिबिंब उसी तरफ सामने हो जाएगा। हम फोकस दूरी पर भी नहीं रखेंगे, जस्ट पहले रखेंगे थोड़ा सा, ताकि हमें इधर क्लियर इमेज नजर आए और बड़ा भी। तो हम इससे जस्ट पहले एक छोटी वस्तु लेंगे और उससे चलने वाली हमें प्रकाश की किरणों को बनाना है। यहाँ पे कोई भी हम दो रेखाओं को ले करके हम इन्हें बना सकते हैं। मान लीजिए ये वस्तु है AB, तो समांतर जाने वाली लाइनें फोकस से गुजरती हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ये सेंटर से जाने वाली लाइनों में विचलन नहीं होता है। हम इसको बना रहे हैं, जिधर कहीं जाएगा आप बना देना। मान लीजिए यहाँ पे ये कट हुई, तो यहाँ पे आया AB का एक इमेज और हमने उसको नाम दिया A डैश B डैश। अभी हमने दूसरे लेंस को इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ देखो, हमारे दूसरे लेंस की खासियत क्या है कि हमें उसकी फोकस दूरी बड़ी लेनी। बड़ी लेने का फ़ायदा ये होगा कि ये जो इमेज है हमारे इस फोकस और सेंटर के बीच में आ जाए। जैसा हम यहाँ कह रहे थे, फोकस सेंटर के बीच में नहीं रखना है, लेकिन हम नेत्रिका को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ये वाली इमेज उसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के रेंज में आ जाए। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं नेत्रिका और इसको साइज में बड़ी बनाना है और फोकस दूरी भी बड़ी रखना। मान लीजिए इसकी फोकस दूरी यहाँ तक है, इतनी बड़ी फोकस दूरी हम इधर भी नाप लेते हैं। इसको हम नाम देंगे FE डैश और इसको नाम देंगे हम FE। आई पीस की फोकस दूरी और यह ऑब्जेक्ट की। चाहे तो हम इसको लेंस O नाम दे सकते हैं और यहाँ पे इसके ऑप्टिकल सेंटर पर E रख देंगे और बाद में हम लेंस का यही नाम भी रख लेंगे। अब क्या होगा, हमें इसके इमेज को बनाना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन बना लेंगे। और ये पैरेलल लाइन कहाँ जाएगी आपको मालूम है, इसको कहाँ से जाना है, फोकस से। ये इस तरफ पलटेगी। क्यों पलटेगी वो भी अभी हम आपको बताते हैं। ये लाइन जो जा रही है सेंटर की तरफ, ये लाइन इस तरफ ज़्यादा खुल जाएगी इस तरफ, तो ये लाइन इस तरफ सिकुड़ेगी। जहाँ कहीं भी बने, ये हम वैसे बिना स्केल के बना रहे हैं, तो ये मान लो कहीं भी बन रही है, इसके बीच में भी बन सकती है, इससे बाहर भी बन सकती है। ये ड्रा करने पे मान लो ये यहाँ बन गया। इसको हम नाम देते हैं A डबल डैश और B डबल डैश। ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। और इसी तरफ आपको नेत्र लगा करके देखना रहता है। अब यहाँ पे आप एक बात और नोटिस करें कि ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें हमने यहाँ क्यों ख़त्म कर दी। ये लाइन आप चाहे तो आगे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये लाइनें भी अगर टकराएं और वापस पलटेंगी तो ये भी यहीं पे आके समाप्त होंगी। तो ये जो है ये एक आभासी प्रतिबिंब है। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, जब वस्तु जो कि AB का यहाँ इमेज है और यही इमेज इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो जब वस्तु जो है लेंस के फोकस के बीच में आ जाता है तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट फिगर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसमें दर्शन कोण कहाँ कहाँ है। तो एक दर्शन कोण ये है, ये वाला, लेकिन हम इसको दर्शन कोण नहीं कहेंगे, क्योंकि जो दर्शन कोण होंगे यहाँ पे वो दो टाइप के होंगे। एक होगा बीटा और एक होगा अल्फा। यहाँ पे दो टाइप के दर्शन कोण आएंगे, एक होगा बीटा और एक होगा अल्फा।
बीटा किसको कहते हैं? बीटा कहते हैं अंतिम प्रतिबिंब, या फिर प्रतिबिंब ही कह लो, लेकिन हम यहाँ इसको अंतिम प्रतिबिंब कह रहे हैं। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, या फिर कह सकते हैं उपकरण को लगाने के बाद आंख पे जो इमेज ने कोण बनाया, ये हो गया। और अल्फा का मतलब होता है वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण, वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जब वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ये खास कंडीशन है। बीटा के लिए नहीं कंडीशन है कि इमेज कहाँ है, इमेज के द्वारा बनने वाले कोण को हम बीटा कह देंगे। लेकिन अल्फा के लिए कंडीशन है कि वस्तु जब डी डिस्टेंस पर या फिर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे हम LDDV भी कहते हैं, LDDV लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वहां पे अगर वस्तु रखी है तब वो जो कोण बनाएगी उसे हम अल्फा कहेंगे। तो यहाँ पे हम एक और इमेज आपको समझाने के लिए बना देते हैं कि मान लो ये जो वस्तु आपकी AB थी, उतनी ही बड़ी एक और आपको यहाँ पे चित्र बना लेना। जब ये D डिस्टेंस पे थी, D दूरी पर, तो इन्होंने अल्फा कोण बनाया था। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब वो जो छोटी चीज को जब आंखों के आप नजदीक लेते आ रहे थे, तो जब वो D डिस्टेंस पर था उस समय उसने जो कोण बनाया उसे हम अल्फा कहेंगे। इसलिए अल्फा को इस चित्र में हमने नहीं दिखाया है। अब यहाँ पे बीटा कहाँ है? बीटा होगा लास्ट इमेज ने आंख पे जो कोण बना दिया, या फिर उपकरण लगाने के बाद जो आपको दिख रहा है उसने जो कोण बनाया, उस कोण को हम बीटा कहेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, इसने आंखों पे देखो कोण बनाया। अब आप कहोगे कि ये वाला लेना है कि ये वाला, तो ये दोनों एंगल लगभग एक जैसे होंगे, तो इसलिए आप इन दोनों में से किसी भी एंगल को ले सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि ये वाला एंगल है बीटा। अब यहाँ पे एक चीज और, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बीटा क्या A' ने बनाया है या A''B' ने बनाया है। तो चूंकि आंखों को A''B' नजर नहीं आएगा, इसलिए बीटा वाला एंगल A''B' ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे सौभाग्य की बात है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे एक संयोग की बात है कि जो ये A''B' है वो जिस ट्रायंगल का पार्ट है वहाँ पे भी बीटा है, और A''B'' जिस ट्रायंगल का पार्ट है उसमें भी एक एंगल जो आपको मिल रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगलों में एंगल ये कॉमन है, इसलिए आप इसको लॉजिकली कह सकते हैं कि अगर A''B' होता तब भी वही कोण था, और A''B' है तब भी वही कोण है। ये केवल संयोग की बात है। हालांकि यहाँ पे जो बीटा बनाया गया है वो A'' और B' की वजह से बनाया गया है। तो ये हो गया इसका बेसिक, यहाँ पे अल्फा और बीटा के बीच में डिफरेंस। अब बारी आती है यहाँ पे हमारे पास जो आवर्धन के सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो आवर्धन का जो सूत्र होता है, यहाँ पे जो आवर्धन होता है उसको हम लिखते हैं यम से, और ये होता है बीटा बाई अल्फा। ये ध्यान रखना, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो या टेलीस्कोप हो, उसमें आवर्धन का एक ही सूत्र होगा, बीटा बाई अल्फा। हम बीटा को लगभग tan बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब एंगल छोटे हों तो साइन अल्फा को लगभग tan अल्फा या फिर केवल अल्फा के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इसको tan बीटा लिखेंगे और इसको लिख देते हैं tan अल्फा। तो सबसे पहले हम tan अल्फा लिखते हैं, जो कि होगा लंब बटे आधार, यानी AB बटे D। यहाँ पे हमने अभी चिन्हों का कोई इस्तेमाल नहीं किया, केवल हमने लेंथ लिखा। उसके बाद बारी आती है tan बीटा।
तो अब हम tan बीटा कहाँ से लिखेंगे? चाहे तो हम यहाँ से tan बीटा लिख सकते हैं a डैश b डैश बटे a डैश e, और या फिर लिख सकते हैं a डबल डैश b डबल डैश बटे a डैश e। तो हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी ले सकते हैं बीटा के लिए और छोटा वाला भी ले सकते हैं। हम यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे तो ये हो जाएगा a डैश b डैश बटे में a डैश e। अगर इसे देखा जाएगा तो ये लिखा हुआ है a डैश b डैश बटे ए बी और लिखा हुआ है d बटे a डैश e। जब दो भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर हो जाता है और बीच वाले पार्टों का गुणा हो जाता है। देखो ये a डैश e और a b का आपस में गुणा हो गया। अब यहाँ पे बारी आती है कि हम a डैश b डैश और ए बी के बीच में क्या कोई रिलेशन जानते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ए बी ओ वाला और एक a डैश b डैश ओ वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। समरूप क्यों है? क्योंकि इनके दो कोण एक जैसे हैं, साथ में शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं। जो इन दो ट्रायंगलों के बीच तीन एंगल बराबर हो जाएं वो शीर्षाभिमुख होते हैं, क्योंकि जब दो बराबर तो तीसरे भी आपस में बराबर। तो यहाँ पे हम इसलिए अगर इनको हम समरूप मान लें कि त्रिभुज ए बी ओ अगर समरूप हो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के, अगर ये समरूप है तो इनके लंब का अनुपात यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर होगा इनके आधार का अनुपात यानी ए ओ बटे ए डैश ओ हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश बटे ए बी ये बराबर हो जाएगा ए डैश ओ बटे ए ओ, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो ये चीज़ हो जाएगा ए डैश ओ बटे ए ओ और यहाँ होगा डी बटे ए डैश ए। अब हमें जितनी भी लंबाइयाँ हैं सबको हमें रखना है। तो यहाँ पे देखिए ए डैश ओ ये क्या है? ये है इस लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी, जिसे हम नाम देंगे वी ओ। यहाँ से इस प्रतिबिंब की दूरी वी ओ क्यों देंगे? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाया है। तो ये वाली दूरी को हम लिखेंगे वी ओ। अब ए ओ क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो इसको हम लिखेंगे यू ओ, लेकिन चिन्ह कैसा रखेंगे? माइनस। रीजन क्या है? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से ये इस तरफ नापा जा रहा है और दूसरी तरफ नापा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस कहाँ है? आप ये देखिए कहाँ पे है। तो ये जो डी डिस्टेंस नापा जा रहा है ये इधर से इधर नापा जा रहा है, मतलब इसका चिन्ह माइनस में लेना है। और ए डैश ई, इस लेंस के लिए ए डैश ई जो नापा जा रहा है वो इधर है, तो वो भी माइनस में लेना है, यानी माइनस डी बटे माइनस में ए डैश ई लेना था हमें। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा वी ओ बटे यू ओ। आगे हम माइनस लगा देते हैं और डी बटे ए डैश ई। अच्छा, ए डैश ई क्या है? वो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था जो कि था माइनस यू ई, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बटे में यू ई, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं यू ई माइनस में। ये हुआ आवर्धन का सूत्र। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा जब कोई इमेज बने तो उस समय माइक्रोस्कोप की आवर्धन का सूत्र होगा माइनस वी ओ बाई यू ओ इंटू डी बाई यू ई। ये यहाँ से एक बार आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, फिर हम आपको आगे की प्रक्रिया समझाते हैं।
ये पूरा का पूरा इसका फिगर है और ये इसका अभी थोड़ा सा डेरिवेशन है। तो हमें आवर्धन का सूत्र मिल गया माइनस में VO बाई UO और D बाई UE। ये हमारे पास जो आया है आवर्धन मैग्निफिकेशन का फार्मूला, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो दो कैटेगरी क्या है? वो पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे नेत्रिका ने जो इमेज बनाया है उस इमेज को देखने में भी हमें दिक्कत हो सकती है। अगर नेत्रिका ने इमेज बनाने में ये गलती की या हमने ऐसा सेटअप तैयार कर दिया कि नेत्रिका उस इमेज को हमारे आँख के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ले जाके छोड़ रही है, तो उस समय हमें उसे देखने में आँखों में काफ़ी खिंचाव होगा। जो हमने लास्ट इमेज A'-B' बनाया था, अगर उसकी दूरी D डिस्टेंस ही हुई तो फिर हमें देखने में दिक्कत होगा। और ऐसे कंडीशन को कहते हैं जब आँखों पर तनाव हो, उस समय आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो उस केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें कुल दो कंडीशन होते हैं। आप चाहें तो केवल इसी सूत्र का सहारा लेके सवाल लगा सकते हैं, या फिर चाहें तो आगे जो डेरिवेशन होके आ रहा है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो सवाल के अनुरूप। तो इसमें पहला केस ये होता है कि जब आँख या नेत्र तनाव युक्त है, या फिर इसको कह सकते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। चाहे आप ये कह लें, चाहे आप कह सकते हैं आँख तनाव युक्त है या आँखों पर तनाव है, ऐसे कंडीशन में। तो इस कंडीशन में नेत्रिका को क्या करना चाहिए? नेत्रिका को अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनानी चाहिए। तो चूंकि अब दृश्यक को जो करना था वो तो उसने कर दिया, अब इधर का कारोबार नेत्रिका का है। तो नेत्रिका को इमेज को D डिस्टेंस पे ले जाना है, तो इसलिए हम नेत्रिका के लिए सूत्र लिखना चाहेंगे, क्योंकि सारा कारोबार अब नेत्रिका के ऊपर रह गया, यानी आई पीस के ऊपर। तो नेत्रिका के लिए जो लेंस सूत्र होता है 1/f = 1/v - 1/u, इसमें बदलाव हो जाएगा। f के बजाय हम fe इस्तेमाल कर लेंगे, नेत्रिका की फोकस दूरी, और यहीं पर चेंजिंग हो रहा है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनाना है? हमें D डिस्टेंस पर, तो इसका चिन्ह क्या रखेंगे? माइनस, क्योंकि लेंस के सामने ही इमेज बना देना है। और U को हम नाम देंगे माइनस में UE, क्योंकि U की लेंथ है माइनस में UE, इस तरफ नापा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D इक्वल होगा 1/UE, या इसको लिख सकते हैं D + FE बटे DFE बराबर 1/UE। इसी 1/UE का मान हमने अपने इस आवर्धन के सूत्र में रखेंगे, तो आवर्धन का नया सूत्र ये आएगा तनाव युक्त अवस्था की। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आवर्धन, और ये कोणीय आवर्धन है, तो जो सूत्र हुआ माइनस में VO/UO D इंटू 1/UE लिखा हुआ है ये, तो हम 1/UE का मान रखेंगे D + FE बटे DFE। D से D कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस में VO/UO D + FE बटे FE। ये हो जाएगा ऋण VO/UO, और FE से FE कट के 1 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 1 +
dy/fi। तो ये वाले सूत्र का इस्तेमाल उस जगह पे करना है जहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब d डिस्टेंस पर बनेगा, वहाँ पे हमें कोणीय आवर्धन के लिए इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना है, एकदम बहुत खास बात, वो ये है कि इस सूत्र को इस्तेमाल करते समय d, f, e, v, o, u, o किसी को चिन्ह के साथ नहीं रखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम v, o, u, o, d, f, e को चिन्ह के साथ नहीं रखना है। यानी जब हम आंकिक सवाल लगाएंगे उस समय की बात है। आंकिक लिख देते हैं। आंकिक में v, o, u, o, d और f, i को चिन्ह के साथ नहीं रखना है, केवल हमें उनकी वैल्यू रख देनी। ये नहीं कि अगर दे दिया 25 सेंटीमीटर तो यहाँ -25 लिख दें, u, o को -2 लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना है, चिन्ह के साथ नहीं रखना। तो ये केस वहाँ लागू होगा जहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब हमारा d डिस्टेंस पर आएगा। उसके बाद आता है केस नंबर 2। ये है जब आंखों पर कोई प्रेशर ना हो, यानी अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे चली जाए, यानी काफी दूर दिखे और बड़ी दिखे। तो ये होगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, या फिर कह सकते हैं नेत्र या जो आंख है श्रांत है या तनाव युक्त है, मुक्त है, कोई आंखों पर तनाव नहीं है ऐसे केस में। तो इस केस में जो नेत्रिका के लिए हम लेंस सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, वन बाई एफ इक्वल 1/v माइनस 1/u, इसमें f की जगह f इस्तेमाल करेंगे। अंतिम प्रतिबिंब को हम इन्फिनिटी पर छोड़ेंगे तो यहाँ चिन्ह से तो कोई रोल है नहीं, और u की जगह पे माइनस में ue इस्तेमाल करेंगे। तो 1/ue की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/fe। तो हमारे पास जो आवर्धन का सूत्र आया था उसमें हम 1/ue की जगह पे 1/fe रख देंगे, तो यम का सूत्र आएगा, यानी जो आवर्धन आ रहा है आवर्धन यम जो आएगा वो आएगा -VO/UO d/Fe। इस सूत्र का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ पे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी, और इस सूत्र का इस्तेमाल वहाँ करेंगे जहाँ अंतिम प्रतिबिंब d डिस्टेंस पर। यहाँ भी वही चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी किसी भी टाइप के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोनों केस में। और इसके अतिरिक्त भी एक और चीज़ आती है, वो होती है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जब निकालना होगा तो इसको लिखेंगे VO और प्लस में UE को, इनके केवल परिमाण को लिखना, इसलिए हम माड लगा देते हैं। इसकी जो नेट वैल्यू आएगी वही होगी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। तो जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई पूछा जाता है तो कहने का मतलब ये होता है कि दोनों लेंसों के बीच में कितनी दूरी है। तो आप ये बता सकते हो कि अवदृश्यक से प्रतिबिंब VO डिस्टेंस पर बना और वहाँ से UE डिस्टेंस पर वही इमेज वस्तु का काम कर रहा है, तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी हुई VO प्लस UE। तो ये थी एक बेसिक जानकारी जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इस पर आधारित बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सवाल आते हैं। कभी कभी इसका डेरिवेशन पूछा जाता है और कभी कभी इस पर आधारित आंकिक सवाल लाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो कुछ आपको सिखाने बताने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। किसी भी टाइप का अगर आपका पास कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।